तो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आप पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिमिलर टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आप पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए वेव ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 4 diffraction of light, diffraction of light, diffraction of light। इसमें इंक जो है वो कम हो रही। तो आइए देखते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ऑब्जेक्ट एंड एपर्चर, ये दो वर्ड्स आएंगे। एपर्चर ये क्या है? तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है इसको मानते हैं ओपेक्यू है। ओपेक्यू है, इसका मतलब लाइट इससे पास नहीं हो रही है। और एपर्चर जो है वो क्या होता है, एक स्लिट या होल होती है। स्लिट और होल इस टाइप का होता है कि उससे लाइट क्या कर जाती, पास कर जाती है। तो सपोज करिए जैसे ये आप देख रहे हैं, ये स्लिट है बीच में, और इस तरीके से, या कोई आपका ये इस तरीके की जो ये सीट है इसमें से हमने ये बना लिया, तो ये एपर्चर है और ये भी एक एपर्चर। ठीक है। तो डिफ्रैक्शन को हम कैसे फील करें, आइए कुछ हम आपको दिखाते हैं। ऑब्जर्वेशंस देखिए, जो आप डे टू डे देख सकते हैं, घरों में देखते भी हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन देखिए, जैसे सपोज करिए कि आपने ये एक कार्डबोर्ड ले लिया और इस कार्डबोर्ड में आपने दो होल बना रखे। ओके, सामने आपके क्या रखा है, स्क्रीन रखा हुआ है। तो क्या होना चाहिए, सपोज ये लाइट यहाँ से पड़ रही है, ये लाइट इस तरीके से, ये मेन सोर्स है लाइट का, और ये दो सोर्सेस से सपोज S1 S2 आप मानते हैं। तो जो स्ट्रेट में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, उसके हिसाब से लाइट क्या होनी चाहिए कि इसके बिल्कुल स्ट्रेट में पास होनी चाहिए, यूँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगी शैडो मिलनी चाहिए। ठीक है। और लाइट जो है इस तरीके से इस रेंज में और इस रेंज में पास होनी चाहिए। ओके। तो यहाँ पर शैडो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको लाइट मिलनी चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं, होता ये यहाँ तो लाइट मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पर भी लाइट मिलेगी। यानी कि क्या होता है कि ये शैडो में आप देखिए कि ये इस तरीके से ये लाइट इंटर कर रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि लाइट जो है इस साइड और इस साइड पहुँच रही है। यानी कि जो इसका ये जो होल्स हैं, इनके कार्नर से ये लाइट क्या कर गई, बेंड कर गई। इधर भी देखिए बेंड कर गई, इधर भी बेंड कर गई है, और इधर भी बेंड कर गई। तो यहाँ पर जो शैडो होनी चाहिए उसकी जगह क्या मिल जाती है, आपको लाइट मिल जाती है। और इस तरीके से जब कोई भी शैडो रीजन में लाइट पहुंच जाती है, इंटर कर जाती है, तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि वो बेंडिंग ऑफ लाइट के थ्रू।
और बेंडिंग ऑफ लाइट, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू an object or aperture bending of light through an object and aperture and entrance into the region of geometrical shadow। geometrical shadow जो है इसमें जो उसका प्रवेश हो जाता है। ओके, तो ये इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल शैडो में ये क्या कर जाती है, इंटर कर जाती है। और बेंडिंग कहाँ से होती है, ऑब्जेक्ट और एपर्चर से ये बेंड कर जाती है। ओके, तो इससे क्या होता है, जो शैडो का पार्ट है उस पर भी लाइट पहुंच जाती है और हमको वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है डिफ्रैक्शन का, कि डिफ्रैक्शन है क्या। आइए दूसरा देखते हैं, डिफ्रैक्शन को हम किस तरीके से समझें। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन है। ओके, और ये कोई हमारा ऑब्स्टेकल है, ऑब्जेक्ट समझिए, ऑब्स्टेकल समझिए, और ये कैसा ओपेक्यू लाइट हमारी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। ये देखिए, ये लाइट प्रोड्यूस हो रही है इस तरीके से, ये सीधी रेखा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर तो लाइट जो पास होगी इस तरीके से, ये लाइट जो पास, ये तो पास नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डार्कनेस मिलेगी आपको। लेकिन जो इसका कार्नर है, इस कार्नर से ये लाइट क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। ओके, तो जब बेंड कर जाएगी इस साइड और इस साइड भी बेंड कर जाएगी, ये बेंडिंग है लाइट। तो यहाँ पर आपको कुछ अलग सा नज़र आएगा, क्या कि ये ब्राइट पोर्शन बीच में होगा, डार्क, ब्राइट और डार्क, इस टाइप का आपको मिलेगा, डार्क, ब्राइट, डार्क। ये तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पूरा डार्क है, यहाँ से यहाँ तक ये डार्क पोर्शन है, ये डार्क यहाँ तक। और ये पोर्शन आप देख रहे हैं कैसा है, ये इल्यूमिनेटेड पोर्शन है, इल्यूमिनेटेड है, मतलब यहाँ पर लाइट बिना रोक टोक के है, फुल लाइट पड़ रही सीधे कोई रुका। तो आप एक चीज़ यहाँ पर मार्क कर रहे हैं कि ये जो है इल्यूमिनेशन और डार्क पोर्शन के बीच में एक ऐसा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, जो कि आपको बीच में ब्राइट अल्टरनेटली डार्क ब्राइट फ्रिंजेज बन रही, माने इंटेंसिटी का यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। और कैसा हो रहा, अल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज आर फॉर्म। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। दिस इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप देख रहे हैं, ये ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको ऐसा दिख रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि डार्क और इल्यूमिनेशन के बीच में कोई शार्प लाइन से डिवाइड नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि बीच में क्या बन रहा है,
अल्टरनेटली डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज बन रही हैं, इसलिए आप शार्प डिवीजन इसमें नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अबाउट द कॉर्नर्स ऑफ, ये अराउंड कर ले, अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल कहो या ऑब्जेक्ट कहो, ठीक है, ये कहो। तो इस तरीके का आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक एग्जाम्पल हम आपको एपर्चर का भी लेंगे। ये तो आपने देखा कि ऑब्स्टेकल ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट्स था, हम एक एपर्चर का भी आपको एग्जाम्पल दिखा दें। जैसे मान लीजिए ये मेन सोर्स है हमारा, ओके, पॉइंट सोर्स जनरली हम लोग ले लेते हैं, ये पॉइंट सोर्स है। और यहाँ से क्या किया हमने, एक कार्डबोर्ड उठाइए और उसमें क्या करिए, एक होल बना दीजिए, ठीक है। आगे देखिए एक स्क्रीन ले लीजिए, ये स्क्रीन। तो अगर स्ट्रेट में लाइट चलती होती तो आप देखिए कि यहाँ पर ये भी एक होल बन जाता। थोड़ा मान ले बड़ा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो। अगर स्ट्रेट बिहेवियर ऑफ लाइट को ही एज्यूम करें, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। रेज जो है इधर उधर क्या हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर कायदे से कंप्लीट डार्क मिलना चाहिए हमें। क्या मिलना चाहिए? कंप्लीट डार्क मिलना चाहिए यहाँ। और यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? यहाँ लाइट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ से लाइट पास हो रही है, बाकी यहाँ ये सब यहाँ से लाइटें नहीं पास हो रही। तो ये डार्क, इसका ये डार्क, ये इससे लाइट पास हो रही, यहाँ लाइट जा रही, तो ये हमारा लाइटेड पोर्शन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? होता ये नहीं है, होता ये है कि आप ये देखते हैं कि ये पोर्शन जो है इसमें तो चलिए ठीक है लाइट है, बट इसकी जो कॉर्नर्स से इस तरीके से ये लाइट यहाँ पर सब जगह पहुँच जाती है। तो वही बात आ गई, अराउंड द कॉर्नर्स आर ऑब्स्टेकल। अब यहाँ पर कह लीजिए आप क्या, एपर्चर कर लीजिए। ये देखिए होल ऐसे किया, यूं डिफ्रैक्ट की, यूं इधर चली गई, यूं ऐसे चली गई, मतलब इधर उधर चली गई, सीधे न जा करके। तो ये पूरा पार्ट जो है ये इल्यूमिनेटेड होता, लेकिन ऐसा इल्यूमिनेटेड नहीं होता। यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। आप अगर देखिए कि यहाँ पर आपको किस तरीके की लाइट मिल जाएगी, डिफ्रैक्टेड वाली। ये देखिए वाइट, बीच में क्या है वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट पट्टी, फिर डार्क, इस तरीके से ये मिलेगा। लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी ऑफ वाइट लाइट है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती। सेंटर प्लेस पर ज़्यादा होती है और किनारे पर कम होती है। और देखिए अगर आपको और भी समझना है डिफ्रैक्शन की क्या है, तो आप कभी कभी आप देखते हैं घरों पर दरवाज़ा अगर बंद कर लीजिए सारे, और दरवाजे में एक छोटा सा पिन होल है आपके कहीं पर भी, तो उससे जो सनलाइट इंटर कर रही है वो दरवाज़ा मान लीजिए इस लेवल पर है, तो यहाँ पर धब्बा नहीं बनता बल्कि कहीं और पर बनता है, और उसके किनारे किनारे जो है वो अल्टरनेटली आपको डार्कनेस दिखती है अल्टरनेटली।
ओके, तो ये ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। हमने तो बहुत देखा है बचपन में, और कभी कभी पूछा भी बड़ों से अपने कि भाई लाइट इस लेवल पर इंटर कर रही हो, ऊपर दिखाई दे रही। कभी आपने टार्च लगा के देखा होगा कि सेंटर प्लेस कैसा होता है, उसके अल्टरनेटली कैसा डार्क ब्राइट फ्रिंजेस टाइप का बनता है। तो ये सब आप देख रहे हैं किसके कारण हो रहा है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है। तो मैं समझता हूँ आपको फीलिंग आ गई होगी। चलिए, ये सब आता नहीं है, बट ये है कि ये इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों ऐसी इवेंट्स हैं कि जब सुन के लगता है ये हैं क्या, एक बार दिमाग में आता है। तो जब तक कोई पिक्चर, कोई चीज़ आपको सामने नहीं होगी तो आप नहीं बता पाएंगे क्या है। तो ये डिफरेंट इंटरफियरेंस तो आपने उसको देखा है कि किस तरीके से, जैसे आपने रेनी सीजन में ऑयल जो लीक करता है रोड पर, उसका एग्जाम्पल सब ने देखा है। ठीक है, सोप बबल में आपने देखा है कि वहाँ पे ब्यूटीफुल ब्रिलियंट कलर्स दिखते हैं। तो ये इस तरह आगे आप हायर एजुकेशन में न्यूटन्स रिंग्स बनाएंगे सोडियम लाइट से, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये आज आपने डिफ्रैक्शन की फीलिंग कर लिया। आइए अब इसका हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। आइए मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे किसकी? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आइए देखते हैं। ये देखिए, एक आप क्या करिए, एक इस तरीके का आप कोई भी माइका सीट ले लीजिए और इसमें एक ब्लेड से क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। इस तरीके की एक फाइन कटिंग कर दीजिए। ओके, तो अब हम कैसे देखें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा बना देंगे कि हाँ ये इस टाइप की एक झिरी है। ये तो इसको स्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिट। तो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट हम लेंगे, बाय सिंगल स्लिट से। और यही आपके यहाँ मैथमेटिक्स है, इतने कोर्स है, यही एनालिसिस है, इसको जान जाओ, डिफ्रैक्शन हो गया। ओके, अब सिंगल स्लिट कैसे बनती है आपको बताया, एक ब्लेड का कट कर दीजिए, सिंगल स्लिट हो गई। इससे आप देखिए दो उंगलियां दिख रही हैं और इससे लाइट इल्यूमिनेट करेंगे तो सिंगल स्लिट यहाँ भी बनती। दो ब्लेड आप ऐसे लगा देंगे, सिंगल स्लिट यहाँ भी बनती। इस तरीके से कई जगह ऐसी है जहाँ सिंगल स्लिट बनती है और उनसे डिफ्रैक्शन होता है। ओके, तो ये हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे बाय ऑफ डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। और आइए देखते हैं, इसमें देखिए क्या होता है, जब आप यहाँ पे लाइट लेंगे तो इससे जो लाइट निकल रही है इसका एक वेव फ्रंट भी होगा। क्या है? वेव फ्रंट। तो जब इस वेव फ्रंट यहाँ पर वेव फ्रंट जब इस पर इंटर करता है तो ये वेव फ्रंट के इंटर से आपने सुना होगा कि यहाँ थोड़ा हाइगेंस प्रिंसिपल लगा लें। वेव फ्रंट से क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं और उनसे क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं। ओके, तो यहाँ पर ज़रा हम स्क्रीन की बात कर लें और ये देखिए सेंटर है, ये सेंटर। तो यहाँ पर अगर हम ये इस तरीके से लाइट कंसीडर करें जहाँ दोनों तरफ जो है सिमेट्रिकल है और पाथ डिफरेंस दोनों का इक्वल है, ये कौन सी वेव्स हैं, ये सेकेंडरी वेव्स हैं जिनको आप वेवलेट्स कहे थे हाइगेंस प्रिंसिपल में।
तो सेकेंडरी वेव जो मिलकर के सेंटर पर नो पाथ डिफरेंस, यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है 0, और जहाँ पाथ डिफरेंस 0 होगा तो वहाँ पर कौन सी होगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो सेंटर प्लेस हमारा क्या होता है, ब्राइट होता है। अब ये कहाँ तक ब्राइट होगा, तो कम से कम अगर आप यहाँ देखें कि इतना पोर्शन हम ले लें तो इतना ब्राइट होगा। ओके, अब पहली यहाँ पर डार्क कहाँ बनेगी, जहाँ फर्स्ट डार्क बनेगी दोनों साइड पे, ओके, वहाँ तक इसकी जो है वो विड्थ हो जाएगी। सेंटर फ्रिंज की जो विड्थ होगी वो यहाँ तक हो जाएगी। तो हमको पता लगाना है कि डार्क कहाँ बन रही है, डार्क फ्रिंज कहाँ पर बन रही है। तो आइए, ये हमारा सेंटर जो है, सेंट्रल जो इसका होता है वो कैसा होता है, वो ब्राइट होता है, और जो है वो डबल विड्थ का होता है। बाकी जो फ्रिंजेज होंगी उनका ये क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, तो हम डार्क का पता लगाएं। अब डार्क का कैसे पता लगाएंगे, आइए डार्क का इसी में पता लगा लें कि डार्क कहाँ पर बनेगी, पहला डार्क कहाँ पर बनेगा। तो देखिए हम करते क्या हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये ए के, इसको क्या मान ले, ए बी ये स्लिट का कार्नर है, ए और बी, एक कार्नर ये, एक कार्नर ये। ओके, ये इसका वेव फ्रंट है, ये पूरा वेव फ्रंट जो है, यहाँ पर इससे नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्स निकल रहे हैं। हमने यहाँ पर कोई 2 वेव आपको पॉइंट पी पे दिखा दी। ठीक है, तो केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट फॉर डार्क फ्रिंजेज, फॉर डार्क फ्रिंजेज कहें या डार्क पॉइंट्स कह लें, क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा बैंड नहीं होता। डार्क पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे आप, फॉर डार्क पॉइंट्स। ओके, तो अब आप देखिए नॉर्मली क्या है कि ये देखिए सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, तो इससे कितने एंगल पर डाइवर्ट हो रही है, थीटा एंगल पर डाइवर्ट हो। ओके, तो इसका ये जो पाथ डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी साइन थीटा। अगर इसको हम डी मान लें, किसको डी मान लें, इसका जो सेपरेशन है ये क्या मान लें, इस तरीके का देखिए दूसरा फिगर बना लें तो अच्छा रहेगा, आपको और अच्छा दिखेगा। चाहे आप इसका सेपरेशन ए माने चाहे डी माने, ये देखिए ये एक स्लिट बना ली है, इसका ये ए कार्नर है, ये बी कार्नर। इन दोनों की स्पेसिंग हम चाहे तो डी मान लें, पिछले में आपने डी माना था इंटरफेरेंस में, लेकिन वो 2 अलग अलग सोर्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, आप चाहे इसको ए मान लें, काफ़ी बुक्स में ए मान के चलते, काफ़ी में डी मान के, तो ये कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर एक सेंटर प्लेस होगा, ये देखिए, जहाँ पर आपने देखा कि हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। अब देखिए एक ये ए पी और बी पी ये 2 वेव किस एंगल पर ये टर्न हो रही हैं, यहाँ से आप देखेंगे ये थीटा एंगल पर। इनका पाथ डिफरेंस भी आपको पता है, ये भी थीटा एंगल होता है, और अगर आपने ये डी मान रखा तो ये कितना होगा, डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस। ओके, कितना है, डी साइन थीटा। तो फॉर डार्क पॉइंट्स जो है पाथ डिफरेंस कितना है, S1
बी पी माइनस ए पी इक्वल टू कितना होना चाहिए, डी साइन थीटा है। यहाँ दोनों का डिफरेंस जो है डी साइन थीटा। अगर ये डिफरेंस डी साइन थीटा किसके बराबर हो जाए, वेव लेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट यहाँ यूज की जा रही है उसके वेवलेंथ के बराबर हो। ओके, तो देखिए आप डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा साइन थीटा को, थीटा अगर स्मॉल है, ये स्मॉल हो, इसमें स्मॉल होता हम लोग तो दिखाने के लिए बहुत ऊपर मान लेते हैं, लेकिन तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए डी। तो ये हमारा फर्स्ट डार्क क्या है, थीटा वन क्या है, फर्स्ट डार्क है। फर्स्ट डार्क की पोजीशन ये होगी। ओके, इसी तरीके से ये देखिए फर्स्ट डार्क, फॉर फर्स्ट डार्क है, तो यहाँ पर हम लोग ये डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा लैम्डा मान लिए, ये फॉर फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क। अब जरा सेकेंड डार्क की बात करें। सेकेंड डार्क, सेकेंड डार्क के लिए क्या करेंगे, तो डी, ये जो डी थीटा है ये क्या हो जाना चाहिए, 2 लैम्डा हो, लैम्डा पर इतना, 2 लैम्डा पर सेकेंड डार्क। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज 2 डार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। तो इसी आधार पर हम लिख सकते हैं कि हमारा nth डार्क कहाँ पर होगा, nth डार्क की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, फॉर डार्क पॉइंट मतलब पोजीशन ऑफ डार्क पॉइंट, फॉर पोजीशन ऑफ डार्क पॉइंट, पोजीशन ऑफ डार्क पॉइंट्स। पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या है, सेंट्रल से वो कितने एंगल पर है, सेंट्रल से कितने एंगल पर डार्क पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो nth के लिए क्या हो जाएगा, थीटा 2 की जगह क्या करेंगे, nth डार्क इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, n लैम्डा अपॉन डी। ये जनरल फार्मूला है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डैड। ओके, तो इन पॉइंट्स पर हमें डार्कनेस मिलेगी। ओके, तो अब हम जरा इसी पैटर्न पर अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि आखिर ये डार्क क्यों मिल रहे हैं। अब देखिए ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि अभी आपने वहाँ पढ़ाया था इंटरफियरेंस में कि जब पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा वहाँ होगा तो वहाँ पर लैम्डा पाथ डिफरेंस में क्या होता था, 2 पाई फेज डिफरेंस होता था। तो वहाँ पर तो आपने कहा था कि वो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि डार्क बनेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी पड़ गई कि आपने उल्टा कर दिया। तो आइए इसको समझते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी से कि देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस हैं। वहाँ पर देखिए इंटरफियरेंस में केवल 2 सोर्स थे, यहाँ पर आप देखिए इतनी चौड़ी स्लिट है ये, जिसकी लेंथ आपने क्या लिया है, डी, और उसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस हैं, और हर सोर्स से जो वेव निकल रही हैं तो उनका एक ऐसा काउंटर पार्ट है जो कि वो उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, पाई का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता है। जैसे ये मान लीजिए पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो अब आप देखिए अगर इसको हम इस तरीके से समझें कि ये A है, ये B है, और बीच में हमने C समझ लिया, तो इसका मतलब A से B तक पाथ डिफरेंस लैम्डा है। इसका मतलब A से C के बीच क्या है, लैम्डा बाई 2 है, C से B के बीच में कितना है, लैम्डा बाई 2 है। ओके, लैम्डा बाई 2 लैम्डा।
तो यहाँ से जो वेव निकलेगी और इसके बाद यहाँ से, तो इनमें पाथ डिफरेंस λ/2 हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया पाई फेज डिफरेंस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा। फिर दूसरी यहाँ से इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ मिल जाएगी, तो पाथ डिफरेंस फिर जी क्या कर देंगे, यहाँ पर फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देंगे। इसके बाद यहाँ से फिर लेंगे तो यहाँ, तो ये हर एक के करेस्पॉन्डिंग, हर सेकेंडरी वेव के करेस्पॉन्डिंग एक दूसरी सेकेंडरी वेव होगी, जिनसे मिल करके हमारा जो फेज डिफरेंस है वो पाई का प्रोड्यूस हो जाता है, और पाई फेज डिफरेंस पर क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होता है, वहाँ पर डार्कनेस होती है। तो यहाँ पर हमें डार्कनेस मिल रही है लैम्डा पर, वहाँ पर लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, यहाँ पर लैम्डा पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ नंबर ऑफ सोर्सेज है, वहाँ 2 सोर्सेज थे इंटरफेरेंस। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, आइए चलते हैं केस सेकंड। देखिए हमारा फॉर द पोजीशन ऑफ डार्क की जगह हम क्या कर दें, यहाँ पर हम फॉर द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कर दें, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होता है, देखिए ये जो है ये हमारा ये सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा इसको कहते हैं, या कह लीजिए प्राइमरी मैक्सिमा है। अगर हम इसको सेकेंडरी कहेंगे तो फिर ये क्या कहा जाएगा, सेंट्रल और प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होगा, फिर ये जो डी साइन थीटा आप देख रहे हैं, जिस डी साइन थीटा को बाद में आपने क्या लिख दिया था, डी थीटा, क्योंकि थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा थीटा है। ओके, तो यहाँ पर अब जो होगा वो डी थीटा 3λ/2 से स्टार्ट होगा। पहला जो सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ये कहाँ पर मिलेगा, ये 3λ/2 पर मिले। अब आपको कहेंगे कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि आपने ये यहाँ पर देखिए, ये आपने क्या देखा कि यहाँ λ/a, यहाँ पे λ/a, ये आपका पहला डार्क था, फर्स्ट डार्क, और इधर भी फर्स्ट डार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे थे λ/2 तो इसी के अंदर आ गया, क्योंकि ये जो है कितने पे मिल रहा था, लैम्डा पर। ओके, जो पहला डार्क मिल रहा था वो कितने पे मिल रहा है, यहाँ से देखिए, ये देखिए पहला डार्क जो है लैम्डा पे मिल रहा है, ये पहला डार्क। तो λ/2 पर जो है ये तो देखिए यहाँ पे व्हाइट है ना सेंट्रल, ये तो λ/2 पर तो व्हाइट ही रहेगी ना, और वो भी आपका प्राइमरी या सेंट्रल मैक्सिमा है। तो उसके आगे बढ़िए ना, उसके आगे बढ़िए आप, लैम्डा पर तो आपको पहला डार्क मिला है, यहाँ 0 to λ पाथ डिफरेंस आपको जो है वो सेंट्रल मिल रहा है, वो भी सेंट्रल का हाफ एक साइड, और पूरा व्हाइट है। तो इसके आगे हमने क्या लिया, लैम्डा के आगे 1.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा समझ लीजिए। तो आगे बढ़िए, तो 3λ/2 पर जो हमें मिला वो क्या मिला, ये डी थीटा हमारा 3λ/2 है। तो पहला जो सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, कौन सा, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा कौन वाला, फर्स्ट, सेकेंडरी मैक्सिमा फर्स्ट, ये कितने पे मिलेगा, फिर बोलो, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2λ/2, 3
लैम्डा बाई 2d, ठीक है, केवल d यहाँ आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2d हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हम आपको देखेंगे कि हमारा जो सेकंड जो होगा क्या, मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, वो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, वो सीधे सीधे आपको अब अगला कहाँ पर मिलेगा, 5 लैम्डा पर मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2d। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n जनरल वैल्यू देखिए, जनरल वैल्यू nth सेकेंडरी मैक्सिमा, nth सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ पर मिलेगा, वो nth थीटा n सेकेंडरी मैक्सिमा कर दो, वो मिलेगा n प्लस हाफ, n में हाफ और जोड़ अपान क्या कर, बस n प्लस हाफ लैम्डा बाई 2। अब जैसे मान लीजिए कि पहला मिलना है तो 3/2 हो गया, दूसरा n बराबर क्या रखेंगे आप, यहाँ n बराबर 1 ही रहेगा, ठीक है ना, तो n प्लस हाफ लैम्डा बाई d होगी। तो ये इसकी पोजीशन है nth सेकेंडरी मैक्सिमा की। अब आप कहें कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, तो आइए इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए, कोई बात नहीं। अब देखिए जब आपका 3 लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2, ओके, तो 3 लैम्डा बाई 2 में आप देखिए इसको लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, तो ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2, यानी कि जो स्लिट की स्पेसिंग है ए बी आप यहाँ देख रहे हैं, ए बी देख रहे हैं, इसके 3 पार्ट कर दिए, ठीक है, ये लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, यानी जो पाथ डिफरेंस है ये 3 लैम्डा बाई 2 है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमने इसको 3 में डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ से जो वेव निकलेंगी इससे, इसके करेस्पॉन्डिंग जो यहाँ वाली होंगी उनमें हर एक में लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, जैसे ऊपर वाले में देखा था। ओके, लेकिन ये जो थर्ड पार्ट बचा, थर्ड ये वाला पार्ट जो बचा, इसको निरस्त करने के लिए कौन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमको जो है वहां पर लाइट मिलेगी और उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। और अगले वाले में 2 वाले में देखिए आप 5 लैम्डा बाई 3 है, तो 5 पार्ट कर देंगे, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 को 5 पार्ट कर देंगे, तो 4 पार्ट आपके निरस्त हो जाएंगे, 1/5 पार्ट से जो है हमें लाइट मिलेगी, तो इंटेंसिटी 1/5 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप लैम्डा बाई 2 में डिवाइड कर दीजिए, 2 लैम्डा बाई 2 के जो ग्रुप है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अगर एक बचता उसी के कारण लाइट मिलेगी, उसी के कारण हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला जो है फर्स्ट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज की जो पोजीशंस आपने देखा है वो मिल रही हैं। तो फाइनली जो है हम इसका एक फार्मूला लिख दें कि फॉर डार्क क्या, फॉर मिनिमा कर दें, फॉर मिनिमा थीटा n इक्वल टू, क्या फार्मूला आपको मिला था, n लैम्डा अपॉन d, ये फार्मूला। सेकेंडरी के लिए क्या है, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, अब आप कहेंगे प्राइमरी अलग है, उसको अलग बताया जाता है, उससे नहीं है, तो वो हो जाएगा थीटा n इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा अपॉन डी। ये तो इसमें कम से कम n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा।
फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक। n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 में 5/2 हो जाएगा और ये कौन सा मिलेगा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। n इज इक्वल टू 3 पे क्या मिलेगा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। 3 यहाँ रखोगे तो 7/2 λ/d हो। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर डार्क ब्राइट फ्रिंजेज मिलते हैं। ओके, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 1, 2, 3 पर आपको जो है अलग अलग डार्क पॉइंट्स मिले। आइए जरा इसका इंटेंसिटी कर्व भी देख लें। इंटेंसिटी कर्व तो अगर देखिए तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये हमारा, ये यहाँ पर जो है क्या है, θ1d, इधर भी θ1d। ओके, दोनों साइड में। इसके बाद क्या होगा, ये θ2d है, θ3d। इसी तरीके से इधर भी ये क्या हो जाएगा, θ2d, θ3d, ये होगा। इनकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी डिक्रीज करती जाएगी। देखिए ये बड़ा, फिर ये छोटा, इस तरीके से ऐसे ऐसे ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा जाके, ऐसे। ये इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी। और ये क्या है, ये आपके जो है पोजीशंस है। ये सेंट्रल पोजीशन है, थीटा इज इक्वल टू 0, ये सेंट्रल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये फर्स्ट डार्क है, दिखाई दे रहा, फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क थर्ड। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, λ/, यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं λ/a, यहाँ से मेजर होगी λ/d है, और इधर से मेजर करेंगे तो λ/d। ओके, तो इसकी जो ब्रेड्थ है किसकी, सेंट्रल की, वो क्या हो जाएगी, 2 λ/d। क्या हो जाएगी, 2 λ/d हो जाएगी। यानी कि अगर हम θ0 करें, यानी सेंट्रल की पोजीशन, तो ये हो जाएगी λ/d प्लस λ/d इज इक्वल टू 2 λ/d। ये इसकी पोजीशन। और अगर आप इसकी लीनियर डिस्टेंसिंग देखें, लीनियर मतलब जैसे ये बना है तो आप देखें इधर λ/d है, इधर λ/d है। तो अगर ये तो एंगुलर पोजीशन है, यानी कि इसके बीच का जो ये एंगल आप देख रहे हैं, तो ये θ0 जो है थीटा प्लस θ2। ओके, ये मतलब कहने का θ1d इधर है और θ1d उधर है, तो मिला के इतना हो गया। ठीक है ना। अब देखिए लीनियर कैसे मालूम पड़ेगी, लीनियर विड्थ देखिए जरा, लीनियर विड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, x/कैपिटल D। क्या फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू x/d। तो एक साइड का हम ले ले θ1d, एक साइड का, ये देखिए θ1d है मान लीजिए हमारा एक साइड में, तो θ1d x/d हो जाए। तो x जो सेपरेशन आ गया, x इज इक्वल टू d इंटू θ1d हो जाए। तो ये एक साइड का सेपरेशन आ गया आपका। ये देखिए ये x है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, और x इधर है तो क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। क्या करेंगे
2x, तो इसको कर दीजिए आप फिर लीनियर विड्थ हो जाएगी 2x, यानी कि 2 और x का मान क्या रख देंगे d थीटा 1 डार्क। ओके, तो ये हमारी जो है, और 2 कैपिटल D और 1 की वैल्यू रख दीजिए λ/d, तो 2 λ/d आ गया ये लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज की। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसको ऐसे लिख दे 2 λ/d इंटू कैपिटल D। अगर आपको लीनियर निकालनी है, लीनियर का मतलब ये लीनियर है, देखिए ये मतलब डिस्टेंस के रूप में चौड़ाई कितनी, तो ये 2x है, देखिए 2x यहाँ से, ठीक है। तो ये कितनी निकल रही है, ये निकल रही है 2 λ/d इंटू कैपिटल D। ओके, यहाँ पर कुछ लोग ये भी निकालते हैं कि जैसे इक्वल टू 2 थीटा 1d, इस तरीके से निकाल लिए कि जो सेंट्रल विड्थ है वो डार्क विड्थ की क्या होती है 2 टाइम्स होती है, क्या होती है 2 टाइम्स। तो इस पर सब न्यूमेरिकल इन्हीं फार्मूलों पर हैं जो अभी आपको लिखा था। और इसमें अंतर ये है कि देखिए अगर हम कंपेयर करें कि दोनों इंटरफेरेंस और इसमें क्या अंतर है डिफ्रैक्शन में, तो इंटरफेरेंस में क्या सोर्स होते हैं, 2 सोर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं मल्टी सोर्स होते हैं, बहुत सारे सोर्स, नंबर ऑफ सोर्स, हजारों सोर्स है। ओके, दूसरा वहाँ पर इंटरफेरेंस किससे होता था, दोनों सोर्सों के जो वेव फ्रंट से होता था, उसका वेव फ्रंट और इसका वेव फ्रंट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वेव फ्रंट से नहीं हो रहा, यहाँ सेकेंडरी सोर्सेस से हो रहा, सेकेंडरी वेव से हो रहा। वहाँ होता था वेव फ्रंट से, यहाँ वेवलेट से हो रहा। डिफ्रैक्शन में किससे हो रहा है, वेवलेट से हो रहा। तो ये वहाँ पर जो इंटेंसिटी थी वो अल्टरनेटली डार्क फ्रंट इक्वल स्पेसिंग की थी, यहाँ इक्वल स्पेसिंग की नहीं है। आप देख रहे हैं सेंटर वाली 2 टाइम्स उसकी विड्थ है, और बाकी विड्थ क्या होती जाती है फिर बाद में चेंज होती जाती है, मतलब इक्वल नहीं रहती है। इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इंटेंसिटी क्या होगी, आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा वाइट लगेगी, बाकी डिम दिखेंगी, मतलब इनकी इंटेंसिटी घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और इसका बहुत लंबा स्पेसिंग नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा होता है। जैसे आप दीवार पे देखेंगे तो कितना लंबा रहेगा, ज़्यादा बड़ा देखेंगे तो आगे दिखाई भी नहीं देगा, भले हो भी। ओके, तो डार्क जो लाइंस होती हैं वो उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती जाती है। तो इस तरीके से इन दोनों में मेन डिफरेंसेस है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।